ओम श्रीमन्गणाधिपतये नमः। ओम श्री शिव महिम्न स्त्रोत्रम। पुष्पदंत कहते हैं, हे प्रभु, बड़े बड़े विद्वान और योगी जन आपकी महिमा को नहीं जान पाए तो मैं तो एक साधारण बालक हूँ, मेरी क्या गिनती। लेकिन क्या आपकी महिमा को पूर्णता जाने बिना आपकी स्तुति नहीं हो सकती, ये नहीं मानता मैं। क्योंकि अगर ये सच है तो ब्रह्मा की स्तुति भी अधूरी कहलाएगी। ये तो मैं नहीं मानता कि सबको अपनी मति अनुसार स्तुति करने का अधिकार है। इसलिए हे भोलेनाथ, आप कृपया मेरे हृदय के भाव को देखें और मेरी स्तुति को स्वीकार करें। आपकी व्याख्या न तो मन न ही वचन द्वारा संभव है। आपके संदर्भ में वेद भी अचम्मित हैं तथा नेति नेति का प्रयोग करते हैं, अर्थात ये भी नहीं और वो भी नहीं। आपकी महिमा और आपके स्वरूप को पूर्णता जान पाना असंभव है। लेकिन जब आप साकार रूप में प्रकट होते हैं तो आपके भक्त आपके स्वरूप का वर्णन करते नहीं थकते। आपके प्रति उनके प्यार और पूजभाव का परिणाम है। हे वेद और भाषा के सृजक, आपने अमृतमय वेदों की रचना की है। इसलिए जब देवों के गुरु बृहस्पति आपकी स्तुति करते हैं तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं होता। मैं भी अपनी मति अनुसार आपके गुणानुवाद करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं मानता हूँ कि इससे आपको कोई आश्चर्य नहीं होगा, मगर मेरी वाणी इससे अधिक पवित्र एवं लाभान्वित अवश्य होगी। आप इस सृष्टि के सृजनहार हैं, पालनहार हैं और विसर्जनकार हैं। इस प्रकार आपके तीन स्वरूप हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, तथा आपके तीन गुण सत्व, रज और तम वेदों में इनके बारे में वर्णन किया गया है। फिर भी अज्ञानी लोग आपके बारे में ऊटपटांग बातें करते रहते हैं। ऐसा करने से भला उन्हें संतुष्टि मिलती हो, किंतु यथार्थ से वो मुंह नहीं मोड़ सकते। मूर्ख लोग अक्सर तर्क करते रहते हैं कि ये सृष्टि की रचना कैसे हुई, किसकी इच्छा से हुई, किन वस्तुओं से इसे बनाया गया इत्यादि। उनका उद्देश्य लोगों में भ्रांति पैदा करने के अलावा कुछ नहीं। सच पूछो तो ये सभी प्रश्नों के उत्तर आपकी दिव्य शक्ति से जुड़े हैं और मेरी सीमित बुद्धि से इसे व्यक्त करना असंभव है। हे प्रभु, आपके बिना ये सप्तलोक, भू भुव स्वह मह जन तप सत्य का निर्माण क्या संभव है। इस जगत का कोई रचयिता ना हो, ऐसा क्या संभव है। आपके अलावा इस सृष्टि का निर्माण भला कौन कर सकता है। आपके अस्तित्व के बारे में केवल मूर्ख लोग को ही शंका हो सकती है। हे परमपिता, आपको पाने के लिए अनगिनत मार्ग हैं। साख्य मार्ग, वैष्णव मार्ग, शैव मार्ग, वेद मार्ग आदि। लोग अपनी रुचि अनुसार कोई एक मार्ग को पसंद करते हैं, मगर आखिरकार ये सभी मार्ग जैसे अलग अलग नदियों का पानी बहकर समुद्र में जाकर मिलता है, वैसे ही आप तक पहुंचता है। सचमुच किसी भी मार्ग का अनुसरण करने से आपकी प्राप्ति हो सकती है। आपके भ्रकुटी के सारे मात्र से सभी देवगण ऐश्वर्य एवं संपदा का भोग करते हैं, पर आपने स्वयं के लिए सिर्फ कुल्हाड़ी, बैल, व्याध चर्म, शरीर पर भस्म तथा हाथ में खोपड़ी। इससे ये फलित होता है, जो आत्मानंद में लीन रहता है वो संसार के भोग पदार्थों में नहीं फंसता। इस संसार के बारे में विभिन्न विचारकों ने भिन्न भिन्न मत हैं। कोई इसे नित्य जानता है तो कोई इसे अनित्य समझता है। लोग जो भी कहें, आपके भक्त तो आपको हमेशा सत्य मानते हैं और आपकी भक्ति में आनंद पाते हैं। मैं भी उनका समर्थन करता हूँ, चाहे किसी को मेरा यह कहना दृष्टता लगे, मुझे कोई परवाह नहीं। जब ब्रह्मा और विष्णु के बीच युद्ध हुआ कि दोनों में कौन महान है, तब आपने उनकी परीक्षा करने के लिए अग्नि स्तंभ का रूप लिया। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने स्तंभ को अलग अलग छोर से नापने की कोशिश की, मगर वो सफल ना हो सके। आखिरकार अपनी हार मानकर उन्होंने अपनी स्तुति की, आपकी स्तुति की, जिससे प्रसन्न होकर आपने अपना मूल रूप प्रकट किया। सचमुच अगर कोई सच्चे दिल से आपकी स्तुति करे और आप प्रकट ना हो, क्या ऐसा संभव है। आपके परम भक्त रावण ने पद्म की जगह अपने 9 मस्तक आपकी पूजा में समर्पित कर दिए।
जब वो अपना 10वां मस्तक काटकर अर्पित करने जा रहा था, तब आपने प्रकट होकर उसको वरदान दिया। इस वरदान की वजह से ही उसकी भुजाओं में अटूट बल प्रकट हुआ और वो तीनों लोकों में शत्रुओं पर विजय पाने में समर्थ रहा। ये सब आपकी दृढ़ भक्ति का नतीजा है। आपकी परम भक्ति से रावण अतुलित बल का स्वामी बन बैठा, मगर इससे उससे क्या करना चाहा? आपकी पूजा के लिए हर रोज कैलाश जाने का श्रम बचाने के लिए कैलाश को उठाकर लंका में गाड़ देना चाहा। जब कैलाश उठाने के लिए रावण ने अपनी भुजाओं को फैलाया, तब पार्वती भयभीत हो उठी। उन्हें भयमुक्त करने के लिए आपने सिर्फ अपने पैर का अंगूठा हिलाया तो रावण जाकर पाताल में गिरा। वहां उसे स्थान नहीं मिला। सचमुच जब कोई आदमी अनधिकृत बल का स्वामी बन जाता है, तब वो उसके उपभोग में विवेक खो देता है। आपकी कृपा मात्र से ही बाणासुर दानव इंद्रादि देवों से अधिक ऐश्वर्यशाली बन गया तथा तीनों लोकों पर राज्य किया। हे ईश्वर, जो मनुष्य आपके चरण में श्रद्धा पूर्वक शीश रखता है और उसकी उन्नति और समृद्धि निश्चित है। जब समुद्र मंथन हुआ, तब अन्य मूल्यवान रत्नों के साथ महाभयानक विष निकला, जिससे समग्र सृष्टि का विनाश हो सकता था। आपने बड़ी कृपा करके उस विष का पान किया। शिव, विष पान करने से आपके कंठ में नीला चिन्ह हो गया और आप नीलकंठ कहलाए। परंतु हे प्रभु, क्या ये आपको कुरूप बनाता है? कदापि नहीं। ये तो आपकी शोभा को और बढ़ाता है। जो व्यक्ति औरों के दुख दूर करता है, उसे अगर कोई विकार भी हो जाए तो पूजा पात्र बन जाता है। कामदेव के बार से कभी कोई नहीं बच सका, चाहे वो मनुष्य हो, देव हो, दानव हो। पर जब कामदेव ने आपकी शक्ति को समझे बिना आपकी ओर अपने पुष्प बाण को साधा, तो आपने उसे तत्क्षण ही भस्म कर दिया। श्रेष्ठ जनों को अपमान का परिणाम हितकर नहीं होता। जब संसार के कल्याण हुए तो आप तांडव करने लगते हैं, तब समग्र सृष्टि भय से कांप उठती है। आपके पद प्रहार से पृथ्वी अपना अंत समीप देखती है। ग्रह नक्षत्र भयभीत उठते हैं। आपकी जटा के स्पर्श मात्र स्वर्गलोक व्याकुल उठता है और आपकी भुजाओं के बल से वैकुंठ में खलबली मच जाती है। हे महादेव, आश्चर्य ही है कि आपका बल अति कष्टप्रद है। गंगा नदी जब मंदाकिनी के नाम से स्वर्ग से उतरती है, तब नभोमंडल में चमकते हुए सितारों की वजह से उसका प्रवाह अत्यंत आकर्षण दिखाई देता है, मगर आपके सिर पर सिमट जाने के बाद तो वह एक बिंदु समान दिखाई पड़ती है। बाद में जब गंगा जी अपनी जटा से आपकी जटा से निकलती हैं तो भूमि पर लगती हैं, तब अनेक बड़े बड़े द्वीपों का निर्माण करती हैं। आपके दिव्य और महिमामान स्वरूप का ही परिचय है। आपने तारकासुर के पुत्रों द्वारा रचित 3 नगरों का विध्वंस करने हेतु पृथ्वी को रथ, ब्रह्मा को सारथी, सूर्य चंद्र को 2 पहिया, मेरु पर्वत का धनुष बनाया और विष्णु जी का बाण लिया। हे शंभु, इस बृहद प्रयोजन की क्या आवश्यकता थी? आपके लिए तो संसार मात्र का विलय करना अत्यंत ही छोटी बात है। आपको किसी की क्या सहायता की क्या आवश्यकता? आपने तो केवल अपने नियंत्रण में रही शक्तियों के साथ खेल किया, लीला की थी। जब भगवान विष्णु ने आपकी सहस्त्र कमलों एवं सहस्त्र नामों द्वारा पूजा प्रारंभ की, तो उन्होंने एक कमल कम पाया। तब भक्ति भाव से विष्णु जी ने एक आंख को कमल के स्थान पर अर्पित कर दिया। उनकी इसी अदम्य भक्ति से सुदर्शन चक्र का रूप धारण कर लिया, जिसे भगवान विष्णु संसार रक्षार्थ उपयोग करते हैं। हे प्रभु, आप तीनों लोक, स्वर्ग, पृथ्वी और पाताल की रक्षा के लिए सदैव जागृत रहते हो। यज्ञ की समाप्ति होने पर यज्ञकर्ता को उसका फल देते हो। आपकी उपासना और श्रद्धा बिना किया गया कोई कर्म फलदायक नहीं होता। यही वजह है कि वेदों में श्रद्धा रख के और आपको फलदाता मानकर हर कोई अपने कर्मों का शुभारंभ करता है। यद्यपि आपने यज्ञ कर्मों और फल का विधान बताया है, तदपि जो यज्ञ शुद्ध विचारों और कर्मों से प्रेरित ना हो, आपकी अवहेलना करने वाला हो, उसका परिणाम कदाचित विपरीत और अहितकर ही होता है। इसलिए दक्ष प्रजापति के महायज्ञ को, जिसमें स्वयं ब्रह्मा तथा अनेकानेक देवगण तथा ऋषिगण मुनि सम्मिलित हुए, आपने नष्ट कर दिया, क्योंकि उसमें आपका सम्मान नहीं किया गया। सचमुच भक्ति के बिना किए गए यज्ञ किसी भी यज्ञकर्ता के लिए हानिकारक सिद्ध होते हैं।
आप शमशान में रमण करते हैं, भूत प्रेत आपके मित्र हैं, आप चिता भस्म का लेप करते हैं तथा मुंडमाला धारण करते हैं। ये सारे गुण ही अशुभ एवं भयावह जान पड़ते हैं। तब भी हे शमशान निवासी, जब उन भक्तों को जो आपका स्मरण करते हैं, आप सदैव शुभ और मंगल करते हैं। आपको पाने के लिए योगी क्या क्या नहीं करते। बस्ती से दूर एकांत में आसन जमा कर शास्त्रों में बताई गई विधि के अनुसार प्राण की गति को नियंत्रित करने की कठिन साधना करते हैं और इसमें सफल होने पर सहस्त्रांशु बहाते हैं। सचमुच इसी प्रकार की साधना का अंतिम लक्ष्य आपको पाना ही है। आप ही सूर्य चंद्र धरती आकाश अग्नि एवं जलवायु हैं, आप ही आत्मा भी हैं। हे देव, मुझे ऐसा कुछ भी ज्ञात नहीं जो आप न हो। हे सर्वेश्वर, ओम शब्द आ उमा से बना है। ये तीन शब्द तीन लोक स्वर्ग पृथ्वी और पाताल, तीन देव ब्रह्मा विष्णु और महेश तथा तीन अवस्था स्वप्न जागृति और सुसुप्ति के घोतक हैं। लेकिन जब पूरी तरह से ओमकार का ध्वनि निकलता है तो ये आपके त्रिविध पद तीनों पर से पर को अभिव्यक्त करता है। देव एवं देवगण आपकी इन 8 नामों से वंदना करते हैं। भव सर्व रुद्र पशुपति उग्र महादेव भीम एवं ईशान। हे शंभु, मैं भी आपके इन नामों की भावपूर्वक स्तुति करता हूँ। हे भव, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे सर्व, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे रुद्र, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे पशुपति, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे उग्र, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे भीम, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे ईशान, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। आप सबसे दूर हैं फिर भी सबसे पास हैं। हे कामदेव को भस्म करने वाले प्रभु, आप अति सूक्ष्म हैं फिर भी विराट हैं। हे 3 नेत्रों वाले प्रभु, आप वृद्ध हैं और युवा भी हैं। आप सब में हैं फिर भी सबसे परे हैं। आपको मेरा प्रणाम है। मैं आपको रजोगुण से युक्त सृजन करता जानकर आपके ब्रह्म स्वरूप को नमन करता हूँ। हे ब्रह्मदेव, मेरा आपको कोटि कोटि प्रणाम है। तमोगुण को धारण करके आप जगत का संहार करते हो, आपके उस रुद्र स्वरूप को मैं नमन करता हूँ। हे रुद्र, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। सत्वगुण धारण करके आप लोगों के सुख के लिए कार्य करते हैं, आपके इस विष्णु स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। हे विष्णु, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। इन तीनों गुणों से पर आपका त्रिगुणातीत स्वरूप है। आपके उस शिव स्वरूप को मैं नमस्कार करता हूँ। आपके उस शिव स्वरूप को मैं कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। यदि समुद्र को दावात बनाया जाए, उसमें काले पर्वत की स्याही डाली जाए, कल्प वृक्ष के पेड़ की शाखा को लेखनी बनाकर और पृथ्वी को कागज बनाकर स्वयं ज्ञान स्वरूपा माँ भगवती माँ सरस्वती दिन रात आपके गुणों का वर्णन करे तो भी आपके गुणों की पूर्णता व्याख्या करना संभव नहीं है। आप सुर असुर और मुनियों के पूजनीय हैं। आपने मस्तक पर चंद्र को धारण किया है और आप सभी गुणों से परे हैं। आपकी इसी दिव्य महिमा से प्रभावित होकर पुष्पदंतर गंधर्व आपकी स्तुति करता हूँ। पवित्र एवं भक्ति पूर्वक हृदय से जो मनुष्य इस स्रोत का नित्य पाठ करेगा तो वो पृथ्वीलोक में अपनी इच्छा के अनुसार धन पुत्र आयुष और कीर्ति को प्राप्त करेगा। इतना ही नहीं, देह त्याग के पश्चात वो शिवलोक में परम गति पाकर शिव तुल्य शांति का अनुभव करेगा। शिव महिम स्रोत का पाठन से उसकी सभी लौकिक व परलौकिक कामनाएं पूर्ण होंगी। शिव से श्रेष्ठ कोई देव नहीं, शिव महिम स्रोत से श्रेष्ठ कोई स्रोत नहीं, भगवान शंकर के नाम से अधिक महिमामान कोई मंत्र नहीं है और ना ही गुरु से बढ़कर कोई पूजनीय तत्व है। शिव महिम स्रोत का पाठ करने से जो फल मिलता है वो दीक्षा या दान देने से, तप करने से, तीर्थाटन करने से, शास्त्रों का ज्ञान पाने से तथा यज्ञ करने से कहीं अधिक है।
पुष्पदंत गंधर्वों का राजा चंद्रमौलेश्वर शिव जी का परम भक्त था, मगर भगवान शिव के क्रोध की वजह से वह अपने स्थान से च्युत हुआ। महादेव को प्रसन्न करने के लिए उसने ये शिव महीन स्रोत की रचना की। जो मनुष्य अपने दोनों कर को जोड़कर भक्ति भाव पूर्वक इस स्रोत का पाठन करेगा तो वह स्वर्ग मुक्ति देने वाले देवता और मुनियों के पूज्य तथा किन्नरों के प्रिय ऐसे भगवान शंकर के पास अवश्य जाएगा। पुष्पदंत द्वारा रचित यह स्रोत्र अमोघ और निश्चित फल देने वाला है। पुष्पदंत गंधर्व द्वारा रचित भगवान शिव के गुणानुवाद से भरा मनमोहक अनुपम और पुण्यदायक स्रोत यहाँ पर संपूर्ण होता है। वाणी के माध्यम से की गई यह पूजा आपके चरणों में सादर अर्पित है। कृपया इसको स्वीकार करें और आपकी प्रसन्नता मुझ पर बनाए रखें। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपके स्वरूप को बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे शिव, मैं आपके वास्तविक स्वरूप को नहीं जानता, लेकिन आप जैसे भी हैं, जो भी हैं, मैं आपको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। जो इस स्रोत का दिन में 1, 2 या 3 बार पाठन करता है वह सर्व प्रकार के पाप से मुक्त हो जाता है तथा शिवलोक को प्राप्त करता है। पुष्पदंत के कमल रूपी मुख से उदित पाप का नाश करने वाली भगवान शंकर की अति प्रिय यह स्तुति का जो पाठन करेगा, गान करेगा या इसे सिर्फ अपने स्थान पर रखेगा, हे तो भोलेनाथ शिव उन पर अवश्य प्रसन्न होंगे। इति श्री पुष्पदंत विरचित शिव महीन स्रोत्रम श्री शिवार्पणम् अस्तु। ओम तत्सत। ओम श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम